फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि मेरे इस चैनल के वीडियोस हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। जो मैं कंटेंट इस पे डालूँगा वो उनके सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन मैं किसी भी कविता को, गाने को, गीत को अपनी भाषा में आपको समझाऊंगा कि हम किस तरीके से उस गाने को या कविता को व्याख्या करके दूसरों को समझा सकते हैं। क्योंकि जो गीत होते हैं, कविताएं होती हैं, कहानियाँ होती हैं, नाटक होते हैं, ये उन जीवों को जो कि बुद्धिजीवी होते हैं उनको समझ में आती हैं। अब ये नहीं है कि पढ़ते टाइम हर स्टूडेंट जो कि हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर ले लेता है वो आगे जाके उसका फ़ायदा भी उठाता है। वो बस उसको एक क्लास को पास करने के लिए उसका प्रयोग करता है और भारी मन से उन चीज़ों को पढ़ता है। लेकिन जो लोग होते हैं जिनको कि वो कहानियाँ, कविताएं या नाटक दिल में लगते हैं, चोट करते हैं, वो उसको इंटरेस्ट देते हैं और हिंदी कहानीकार या कवि या नाटककार बनने के लिए आप एक नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए भी उस प्रयोग कर सकते हैं। आप एक लेखक बन सकते हैं। बस आपको शब्दों का जोड़ समझना चाहिए। आपको ये कल्पना आनी चाहिए कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा क्या बातों का वर्णन किया जाए, उसे अपनी भाषा में पिरोया जाए। यह बहुत ज़रूरी होता है। जो विद्यार्थी इस चीज़ को इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, सीखते हैं, क्योंकि वो जो आगे उनके जीवन में रस बस जाता है। वो जब तक कुछ लिखते नहीं हैं तब तक वो कुछ अच्छा नहीं महसूस कर सकते। उनके पास चाहे कारों का खजाना आ जाए, दुनिया भर के बिजनेस का मालिक बन जाए, अच्छी अच्छी नौकरियां, अच्छे अच्छे पोस्ट पा जाए, लेकिन वो लिखने से अपने आप नहीं कर पाता। अब जब छोटी क्लासों से लेके उसके बाद हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए तक लोग तो इसमें पीएचडी करके डॉक्टरेट तक प्राप्त कर लेते हैं। ये इतना बड़ा, आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब आप क्लासों में थे तब आपको कविता की अलग किताबें लगी हुई थी, कहानियों की अलग थी, निबंध की अलग थी और नाटकों की अलग होती थी। सारी चीज़ें, विधाएं आपको पढ़ाई जाती थी। तो क्या उस टाइम उन चीज़ों को सीखते टाइम आपके मन में नहीं आता था कि अगर मैं इसको लिखता तो इसमें ये बदलाव? आपके मन में अगर आता था तो फिर आपने जो लिटरेचर या साहित्य सब्जेक्ट कैरियर के लिए चुना है वो आपको बड़ा कामयाब करेगा। लेकिन यदि आपने उसका ध्यान नहीं रखा है तो आप ये काम नीरस करेगा। किसी
राइटर के लिए दूसरों के लिखे हुए गीत, संगीत, कहानियाँ, कविताएं, नाटक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, अब ये नहीं है ज़रूरी कि नाटक, कहानी और कविता इकट्ठी सब एक लिखे, वो इनमें से कोई भी अपने इंटरेस्ट का एक चुन लेता है। अब कहानी वाले कहानी पढ़ते हैं, कविता वाले कविताएं पढ़ते हैं, गाने पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं। नाटक लिखने वाले दूसरे बड़े बड़े देसी विदेशी नाटककारों की किताबें, नाटक पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते अचानक उनके दिल में उठता है कि नहीं, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, तो फिर वो लिखने बैठ जाता है। आप इस चैनल में अब मैं जो आगे अगले वीडियो से चीज़ें डालूँगा वो सिलेबस से रिलेटेड ना हो, लेकिन वो एक कल्पना से रिलेटेड ज़रूर है, क्योंकि एक कहानीकार जब किसी छोटी सी घटना को, अब जैसे किसी पार्टी में कोई औरत मेकअप करके आई हुई है, अच्छी साड़ी, कपड़े पहने हुए हैं, सोने के गहने, हीरे के गहने पहने हुए हैं, और वो मेकअप करके में हज़ारों खर्च करके आई है, लेकिन अचानक यदि उसका जूड़ा उसके बालों से छितर के अलग होकर नीचे गिर जाए, तो कोई इस चीज़ को देखेगा तो फिर वो ये देखेगा कि उस के पास उस फंक्शन में आने का इनविटेशन आया होगा, तो उसने अपने घर से इजाज़त ली होगी, कुछ तैयारी की होगी, मार्केटिंग की होगी, वो ब्यूटी पार्लर में गई होगी, वहाँ उसने बताया होगा कि मैं ऐसा मेकअप चाहती हूँ, और ब्यूटिशियन ने कहा होगा कि आपके बालों में ये इतना बड़ा जूड़ा जो है वो बैलेंस नहीं बना पाएगा, लेकिन वो जिद कर लेती है कि मैं इसमें सुंदर लगूंगी। लेकिन पार्टी में जब वो जूड़ा उसके बालों से निकल के गिर जाता है, तब उसकी क्या स्थिति होती है, लोगों के क्या रिएक्शन होते हैं। यही तो कल्पनाएं हैं। एक पॉइंट को देख के लिखिए, अब कविता लिखिए, फिल्मी गीत देखिए कि उनमें एक गीतकार व्यथा को कैसे, खुशी को कैसे जाहिर कर रहा है। जो जुल्फ़ें हैं उसे काली घटाएं लगती हैं, कई बार वही उसको जी का जंजाल भी लगती हैं, तो वो अलग अलग गानों में उन चीज़ों को लिखता है। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस चैनल पे आने वाले जो वीडियो हैं उनको ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।